बहुत ही शानदार आपने अनाउंसमेंट्स होते हुए देखे। कुल मिला के 12 जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आपको पिछले 45 मिनट में बताया। और हेमंत जी, मेरे हिसाब से दो सबसे अहम हैं, एक रिलेटेड टू हाउसिंग और दूसरा फर्टिलाइजर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो रियल एस्टेट के लिए तो बहुत ही बढ़िया बात निकल कर आई। और वैसे भी देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स पहले से ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। और अब ये एक और तोहफा, पहले खबर ये थी कि अब जो सर्कल रेट्स हैं, देखिए उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटीज है उनको कम किया गया। और अब सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के बीच में 20% का वेरिएशन, पहले देखिए 10 का था, 5% ऊपर या नीचे में आपको रजिस्ट्री करनी होती थी, अब ये 20% का कर दिया गया है। तो बहुत ही शानदार खबर है। और हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, इसको चला दो तो इसके साथ साथ और अन्य सेक्टर चलना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे शानदार खबर तो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई है और उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर से। चलिए, सेक्टर बहुत दिनों से मांग भी कर रहा था, सरकार से कह रहा था कि कुछ बड़ा कदम उठाया जाए, कुछ बूस्टर दिया जाए, और मच अवेटेड था। जिनके लिए कुछ अनाउंसमेंट आया नहीं है वो दरअसल टूरिज्म है। मैं तो ये सोच रहा था कि कुछ आए फैसला टूरिज्म पर, एयरलाइन कंपनियों पर, तो आज भी इंतजार ही करना पड़ा है। इस पूरे बातचीत में टूरिज्म सेक्टर के लिए कुछ भी मैंने नहीं सुना। चलिए एक्सपर्ट से पूछते हैं उनको क्या समझ में आ रहा है। दीवान साहब है हमारे साथ, सुदीप बंदोपाध्याय साहब हैं, आप दोनों का स्वागत है। कविता जी भी हैं, अभिषेक अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीवान साहब, शुरुआत आपसे बताइए, कैसे लगे आज के अनाउंसमेंट? सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिहाज से कौन सा था और कहां आप डिसअपॉइंट हुए हैं, वो भी बताइए प्लीज। हेमंत, आई थिंक जिस अनुमान से हम लोग ने शुरुआत की थी प्रोग्राम की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, तो उसमें ये सबसे बड़ा फोकस था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे फोकस सरकार का बहुत रहेगा। और वो उन्होंने बहुत बेखूबी से उस सेक्टर से उसका तालमेल जोड़ा जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत होता है। तो आज आपने जो रियल एस्टेट में जो पहल देखी है, जो कदम उठाने की बात हुई है, जो भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, स्टिमुलस आ रहा है, उससे आपको बहुत सारे सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। बिल्डिंग मटेरियल्स में सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन इसका होगा, फाइनेंसिंग वाला उस साइड में होगा। तो ये जो क्षेत्र में जो तब्दील, जो चीजें आई हैं, परिवर्तन आए हैं, जो आपने कहा सर्कल रेट से 20% का जो वेरिएशन है वो है। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो गारंटी देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से एक कॉस्ट बढ़ जाती थी, एक नॉन फंड बेस्ड फी जो उनको लगानी पड़ती थी, वो घटा दी गई है। सो इस प्रकार से जो चीजें आ रही है, मुझे लगता है इन्वेंट्री बहुत अच्छी तरह अच्छे रियल एस्टेट प्लेयर्स की वो आपको दिखती हुई, सेल दिखते हुए, नंबर आते हुए दिखेंगे। और वहां से जो बढ़त हासिल होगी, उसके जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स है वो बाकी के सेक्टर्स में भी प्रभावित करेगा। डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ एक ही है कि कोई बैंकिंग सेक्टर में डायरेक्टली इंपैक्ट कोई कर सके, ऐसी कोई चीज नहीं आई है। जो मॉरेटोरियम को लेके चिंताएं जो अभी भी है, दिसंबर के बाद कैसा हुलिया रहेगा बैंकिंग की बुक्स का, बैंक बुक्स का, वो थोड़ा सा वहां पे मुझे लगता है एक अभी झलक कोई दिखी नहीं। हो सकता है कुछ समय बाद इसका भी ऐलान आ जाए। तो ये राय आपको आती हुई दिख रही है उन सेक्टर्स पर जहां पर दीवान साहब सोच रहे हैं कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। और बहुत चर्चा थी, और हेमंत जी, चर्चा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ टूरिज्म या एविएशन सेक्टर के लिए आपको ठोस कदम उठाते हुए दिखेंगे। लेकिन किन्हीं कारणवश आपको शायद स्टिमुलस 3.0 का इंतजार करना पड़ेगा उन दो सेक्टर्स के लिए। तो जो आपने रैली देखी थी इंडियन होटल्स में या अन्य कई स्टॉक्स में, वहां पर आपको हल्का सा मुनाफा वसूली अब आती हुई दिख सकती है। हेमंत जी, सुदीप बंदोपाध्याय साहब से पूछते हैं, अब सबसे बढ़िया अनाउंसमेंट कौन सा लगा? अच्छा, फर्टिलाइजर सेक्टर को हर पैकेज में तोहफे मिल रहे हैं। शैल जी, आप देखिए, कोई भी ऐसा पैकेज नहीं है या एफएम साहिबा की कॉन्फ्रेंस नहीं है जहां पर किसानों के लिए कुछ बात ना हुई हो। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। रूरल सेक्टर के ऊपर फोकस सरकार का बना हुआ है। इनफैक्ट इस वाली ब्रीफिंग में भी देखिए खूब जमकर बात हुई। शुरुआत में फिशरी सेक्टर की बात हुई और उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर के शेयर तो अभी भी चल रहे हैं। एक बार वो बयान आपको दोबारा से सुनवाते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर उन्होंने क्या कहा और उसके बाद रूरल सेक्टर को किस तरह से देखते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय साहब, उनसे बात करेंगे। Providing 65,000 crores for fertilizer in the form of subsidy for the farmers. Farmers are reaping the benefit of a favorable monsoon. The sown area, so the growing area of crops has extended, increased manifold. As a result, farmers are to be ensured adequate supply of fertilizers, and this increased supply of fertilizers we assess will benefit 140 million farmers.
किसानों को देखिए फर्टिलाइजर सब्सिडी का बड़ा ऐलान, कैसे देखते हैं आप सुदीप सर ओवरऑल अनाउंसमेंट्स को और ये फर्टिलाइजर सेक्टर वाले अनाउंसमेंट को? हेमंत, फर्टिलाइजर सेक्टर का अनाउंसमेंट बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं, आपने भी जिक्र किया, सारे जो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें रूरल इंडिया को बेनिफिट देना, रूरल रीजनरेशन का बहुत कोशिश किया जा रहा है। और इस साफ इकोनॉमी में ये भी दिख रहा है, सारे कंपनीज जो रिजल्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उससे ये साफ है कि रूरल डिमांड प्रोपेल कर रहा है इकोनॉमी को आज के दिन में। और इसी चीज को जारी रखने के लिए बहुत सारे कदम लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है सरकार की तरफ से। मैं कहूंगा कि फर्टिलाइजर सेक्टर में जरूरी भी है, क्योंकि अच्छा मॉनसून के बाद अगला सीजन जो सोइंग आ रहा है, वहां पे फर्टिलाइजर अगर ठीक से दिया जाए तो शायद वी कैन कंटिन्यू टू रीप द बेनिफिट ऑफ अ गुड मॉनसून जो देखने को मिला है। तो ये अच्छा कदम है। फर्टिलाइजर कंपनीज के शेयर्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन ऑलरेडी दिख रहा था और भी दिखेगा जरूर। अब मैं दूसरा भी एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे, वो है कि जो रियल एस्टेट को बेनिफिट मिला। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रियल एस्टेट का था कि जो इन्वेंट्री, एक बहुत बड़ा इन्वेंट्री रियल एस्टेट कंपनीज पे गले पे लटका हुआ था। पर्टिकुलरली अगर आप एनसीआर की बात करें, मुंबई की बात करें, बड़े शहरों में बहुत बड़ा इन्वेंट्री था। इन्वेंट्री लिक्विडेशन में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ये सर्कल रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस और इस ये रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये दूर करने के लिए 20% तक का जो छूट दिया गया है, ये आई थिंक दिस कैन गो ए लॉन्ग वे इन हेल्पिंग रियल एस्टेट सेक्टर। चर्चा हो रही है रियल एस्टेट सेक्टर की, जहां पर सुदीप बंदोपाध्याय साहब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपको बहुत अच्छा फेरबदल स्टॉक प्राइसेस में आता हुआ दिखेगा। लेकिन हेमंत जी, जहां पर ठोस कदम उठाए गए हैं और सबसे ज़्यादा वो है फर्टिलाइजर स्पेस, जहां पर 65,000 करोड़ रुपए का एडिशनल आपको सब्सिडी आती हुई दिख रही है। 18% एक्चुअल यूसेज बढ़ा है, लगभग 571 लाख मेट्रिक टन्स पर। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप एक अच्छा अप ट्रेंड आते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, अगर आप मैंगलोर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को दिखाएंगे तो हमारे साथ गाबा साहब भी जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में चंदन जी भी जुड़ेंगे, उनसे राय ले लेंगे कि ये स्टॉक उनको कैसा दिखता है। गाबा साहब, आपके सामने मैंगलोर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स शानदार, यहां पर आपको अभी 7% का मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, 33.30। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।